राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मेरी ये वीडियो आपको जरूर और जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जब मैं गर्भवती थी तो मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसको मैंने किसी को नहीं बताया, केवल अपनी मम्मी को बताया और बहुत सारे उपाय करे। मैं बच गई क्योंकि मेरे घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल थे। हम लोग बहुत टाइप की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, इस वजह से हमारा बाल विवाह का नहीं हुआ। लेकिन आपको सावधान होने की आवश्यकता है, कहीं वो घटना आपके साथ में ना घट जाए, इसलिए बहुत हिम्मत करके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो बनाते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हैं, क्योंकि वो घटना कुछ ऐसी थी ना कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की 2022 में, तो आप लोगों को पता है कि सूर्य ग्रहण हुआ था अमावस्या पर, दिवाली के पास की बात है। मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा उस समय पे 8वां महीना चल रहा था। 8वां महीना चल रहा था, दिवाली थी और दिवाली के साथ ही सूर्य ग्रहण पड़ रहा था। जब भी 8वां महीना चलता है ना, 7वें महीने से आप लोगों को पता चल जाता है कि ना एसिडिटी सी बनने लगती है, छाती में जलन होने लगती है। तो मुझे भी यही समस्या हो गई कि मेरी छाती में जलन होने की प्रॉब्लम मेरे को स्टार्ट हो गई थी 7th मंथ से। तो मेरा एक ही काम था, यहाँ पे मैं रहती हूँ पुणे में इस जगह। तो यहाँ पे पार्क वार्क अवेलेबल नहीं थे, तो मैं छत पे जाके रोज एवरीडे वॉक करती थी। दिवाली के दूसरे दिन मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था और दिवाली के दूसरे दिन ही पूर्णतः सूर्य ग्रहण था। पूरी तरीके से सूर्य ग्रहण था, दिवाली का दूसरा दिन था और मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था। वो ऑफिस गए, ऑफिस से उस दिन वो लेट आए, रात को 9 बजे के आसपास आए और हम लोगों ने खाना खाया। जब हम लोगों ने खाना खाया तो मुझे जलन हुई और मेरे को लगा कि मुझे छत पे, मैंने उनसे बोला कि चाहे आधे घंटे के लिए सही मेरे को छत पे ले चलो, क्योंकि मेरे को छाती में जलन की प्रॉब्लम हो रही है, मैं थोड़ा सा वॉक कर लूंगी। उन्होंने भी बोला कि चलो ठीक है, थोड़ी सी देर बाद आ जाते हैं। हम बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ ये घटना घटित हो जाएगी। जबकि मैंने पूर्णतः सूर्य ग्रहण के सारे उपाय करे थे, अमावस्या के सारे उपाय करे थे। मैं छत पे चली गई और जब मैं छत पे चली गई तो मैंने देखा कि एक लोटा सा जो होता है वो घूम रहा है छत पे, मतलब मेरे पास नहीं, आसमान में एक लोटा सा, एक आग सी घूम रही है। इनडायरेक्ट तरीके से मैंने अपने हस्बैंड से ये पूछ लिया कि ये क्या है। मेरे हस्बैंड ने मुझे शांत कराते हुए बोला कि अगर आसमान की तरफ देखो और ऐसी चीजें घूम रही होती हैं तो टोकते नहीं है, तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। मैं शांत हो गई और शांत होने के बाद आधे घंटे हम लोगों ने वॉक इत्यादि करी और वॉक करने के बाद हम लोग नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद डेली का रूटीन होता है, हम लोग सो गए। एक कमरे में हम सोते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, दूसरे कमरे में मेरा मंदिर है, वहां पे मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल सोते हैं। रात्रि के 2 बजे की बात है, 2 बजे की बात। अराउंड 11 9 साठ अराउंड 10 साढ़े 10 बजे हम लोग सो गए थे, क्योंकि आधा ही घंटा वॉक करा था और पूरा टाइम चल रहा था, मोटापा बहुत बढ़ गया था, तो वॉक नहीं होती थी ज्यादा। आने के बाद मैंने मुंह हाथ धोया और मैं सो गई। रात्रि के 2 बजे मेरे को आई फील लाइक है कि मैं सो रही थी बहुत गहरी नींद में, मेरे कान में आके किसी ने मुझसे बोला, मेरे घर का नाम है गिन्नी, जो कि मैंने अपने हैंड पे भी मेंशन करा हुआ है, डैडी गर्ल गिन्नी, घर का नाम है गिन्नी। तो मेरे कान पे आके किसी ने मुझसे बोला, गिन्नी चलो। यही मोमेंट था, सेम यही वर्डिंग थे, किसी ने मुझसे आके बोला गिन्नी। बहुत डरावनी सी आवाज थी वो, मेरे कान में आके किसी ने बोला और मैं बहुत गहरी नींद में सो रही थी, गिन्नी चलो। और जैसे ही मैंने वो डरावनी आवाज सुनी, मैं बहुत जोर से चिल्लाई, बहुत जोर से, ज्यादा जोर से चिल्लाई। मेरे हस्बैंड अचानक से जग गए, मेरे बगल में ही सोते, उन्होंने मेरे को कस के पकड़ा और बहुत कस के पकड़ा और हनुमान चालीसा बोलने लगे। कंप्लीटली हनुमान चालीसा बोलने के तत्पश्चात थोड़ी देर बाद उन्होंने 1 या 2 बार मैं उनके गले लगी रही अराउंड, जब तक हनुमान चालीसा के 2 या 3 चैप्टर नहीं हो गए तब तक मैं उनके गले लगी रही। उसके बाद मैं नॉर्मल हुई, फिर वो पानी लेके आए और रात्रि के समय ही हमने लड्डू गोपाल को कमरे से उठाया और अपने कमरे में लड्डू गोपाल को विराजमान किया। जब उन्होंने मेरे को लड्डू गोपाल को विराजमान किया, तब उन्होंने बोला कि आई फील लाइक सम नेगेटिव एनर्जी। मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हुई। मेरे हस्बैंड ने ये बोला कि जैसे ही तुम चिल्लाई, मैंने उठ के देखा तो तुम्हारे पेट के ऊपर कुछ क्रॉस टाइप का या फिर समथिंग लाइट सी तुम्हारे पेट के ऊपर घूम रही थी। यहाँ पे मेरा गर्भ ठहरा हुआ था, अर्थात मेरी प्रेगनेंसी थी। मेरे पेट के ऊपर कुछ लाइटें घूम रही थी, ऐसे राउंड शेप में थी, ऐसा मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला। हम लोग बहुत स्कैरी थे, तो
कुछ नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करके मेरे हस्बैंड भी सो गए। काफी देर तक हमें नींद नहीं आई, लेकिन जब बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमारे कमरे में आ गए थे तब हम टेंशन फ्री हो गए थे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल हमारे कमरे में आ गए, अब तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि हमारा कोई बाल विवाह का भी कर ले। वैसे भी हमारे घर पे इतनी पूजा पाठ होती है तो ये नेगेटिव एनर्जी का आने का कोई पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण और अमावस्या दोनों थी और मैं रात्रि के समय छत पे चली गई थी। प्रेगनेंसी में रात्रि के समय जब भी अमावस्या साथ में हो और ग्रहण हो, वैसे भी प्रेगनेंसी में रात्रि के 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, छत पे भी नहीं जाते। और अगर सूर्य ग्रहण और अमावस्या है तो आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन मैंने ये मिस्टेक कर दी थी और मैं छत पे चली गई थी। इस वजह से कुछ अनवांटेड हमारे साथ हुआ। अगले दिन सुबह सुबह हम लोग उठे तो आई फील लाइक कि हमारा जो शीशा है, मतलब कमरे में जो शीशा है, जो हमारी शीशा लगा हुआ है, उस पे ना किसी के हाथ के निशान थे और वो हाथ के निशान बहुत बड़े थे। हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि ये किसी के हाथ के निशान है जो कि बहुत बड़े हैं। उस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, मेरे ख्याल से संडे था, तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने लॉट्स ऑफ पूजा पाठ उस दिन खुद से ही करी। खुद से इन द सेंस जैसे कि हमने घर पे धूनी इत्यादि करी, रोज रात को फिर हम धूनी करके सोने लगे। और प्रेगनेंसी तक मैं लड्डू गोपाल बाल गोपाल को अपने घर पे सुलाने लगी। रोज हनुमान चालीसा का पाठ तो मेरे घर पे होता ही है। मैं बच पाई बिकॉज ऑफ द रीजन लड्डू गोपाल और बहुत सारी पूजा पाठ हमारे घर पे होती है, इस वजह से मैं बच पाई। अगर मेरे घर पे इतनी पूजा पाठ नहीं होती, क्योंकि चारों तरफ से हमने घर को भी एक पॉजिटिव एनर्जी से बांधा हुआ है, लेकिन मेरी ही गलती की वजह से मेरे को ही खतरा हो जाता। आज मेरी बेटी 4 महीने की है और एकदम स्वस्थ है, एकदम अच्छी है। आज मेरी बेटी 4 मंथ की है और यही बेटी थी जो मेरी पेट में थी और जब ये अनवांटेड घटना मेरे साथ घटित हुई थी, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को भी सावधान होने की आवश्यकता है। इफ यू आर प्रेग्नेंट तो आपको बिल्कुल ये सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं बच पाई क्योंकि मेरे घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी पूजा पाठ इत्यादि होता है, इस वजह से। उसके बाद भी हमने 21 दिन तक पूजा पाठ करी। उसके बाद इसको जन्म देने के लिए श्रीधाम वृंदावन चली गई। तो आपको इफ यू आर प्रेग्नेंट तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अमावस्या वाले दिन भूल कर भी घर से बाहर ही नहीं जाना चाहिए। सूर्य ग्रहण पे घर से बाहर, सूर्य ग्रहण हो गया या कोई भी ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, बाहर नहीं जाना। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण और साथ में अमावस्या पूर्णमासी होती है तो बहुत सारे लोग तंत्र विद्या करते हैं, जादुई उपाय करते हैं, बहुत सारी सोई हुई एनर्जी को जागृत करते हैं और उनसे बच पाना संभव ही नहीं, असंभव होता है। भगवान की परम भक्त होने के नाते मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं बच पाई। आपको सचेत करने का मेरा कर्तव्य था, तो मैंने आपको सचेत किया। इफ यू आर प्रेग्नेंट, आप ये वीडियो बहुत सारे लोगों को भेजो अगर आपके घर पे कोई प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये वीडियो न जाने किसके काम आ जाए, क्योंकि इस साल भी 4 ग्रहण है और 5 मई को भी एक ग्रहण पड़ रहा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आशा करती हूँ आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी हो, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को मेरी भी आयु लग जाए, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।